कहते हैं ईद गदीर के मुतालिक रोशनी डालें भी, आप इसे क्यों नहीं मनाते? ये आज इनका सवाल नहीं है, आज मेरी फ़ोन मुसलसल मसरूफ़ रही है आज और कल से कि ईद गदीर। देखो, हम ईद गदीर इसीलिए नहीं मनाते कि हमें हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ईदें सिखाई हैं और दोनों ईदों के नाम हुजूर पाक ने लेकर दिए हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना शरीयत है, दीन है, ईमान है, इस्लाम है, एहसान है और निजात। हुजूर पाक ने न तीसरी ईद सिखाई है, न तीसरी ईद मनाई है, न तीसरी ईद बताई है। तो न नबी ने बताया, ना अली ने बताया, ना हज़रात हसनैन ने बताया, ना अहले बैत ने बताई, ना सहाबा ने बताई, न मनाई। तो हम तो नबी और नबी के सहाबा और अहले बैत की तालीमात को ईमान समझते हैं। ईमान है या नहीं है? तो हमें उनकी तालीमात में तो आज तक ईद गदीर की कोई न खुतबा मिलता है, न ईद गदीर की नमाज मिलती है, न ईद गदीर के अहकामात मिलते हैं, न ईद गदीर का हमें कुछ मिलता है, इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात नहीं बनाते। रहा यह कि ईद गदीर का मसला है क्या, थोड़ा मैं ये भी आपके सामने खोल दूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा का एक आलमी खुतबा देकर वापस तशरीफ ला रहे हैं, जिसमें 1.5 लाख सहाबा मौजूद है, 1.5 लाख के लगभग। और वहां से जब हुजूर पाक वापस आए हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत उतारी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, वहीं पर वापसी से पहले कि आज दीन मुकम्मल हो गया। हुजूर पाक ने दीन की सारी बातें पढ़ के सुना दी, उसूल तौर पर सारा दीन मुकम्मल हुआ बता दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, बाकी यमन वाले यमन गए, बसरा वाले बसरा गए, कूफा वाले, बाकी जितने जितने शहरों वाले थे, कूफा तो उस वक्त शहर नहीं बसा था, इराक वाले इराक गए। हुजूर पाक जब मदीना आए तो सैयदना अली मुर्तज़ा के साथ चंद लोगों की कुछ बात पे ऊपर नीचे हो गए। साथियों में हज का सफ़र हो तो बात चीज़ें नामुवाफिक मिजाज पे भी हो जाती हैं, तो 2-4 दोस्तों में भी हो जाती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक तक ये बात पहुंची। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को तंबीह फरमाकर फरमाया कि अगर मुझे आप दोस्त समझते हो ना तो हज़रत अली को भी दोस्त समझो। मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुम मौला, मुझे दोस्त मानते हो तो हज़रत अली को भी दोस्त मानना पड़ेगा। यह ऐलान हुजूर पाक ने कहाँ किया? खुम एक वो था, कुआं था और गदीर इलाका था, उस जगह बैठ के फरमाया। इतनी सी बात है। कुछ लोग कहते हैं ये ऐलान खिलाफत है। भाई अगर ऐलान खिलाफत जितनी अहम बात है तो ये उस खुतबे में क्यों इरशाद नहीं फरमाई गई जहाँ पर दीन मुकम्मल हो गया था? तो इसका मतलब है ये एक इंतजामी मामला था, कुछ लोगों को समझाना था, समझा दिया गया। ये मसला तो नहीं था जो आप फरमा रहे हैं। अच्छा, अगर ये बात ईद गदीर है तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इसे ईद मनाने का हुक्म दिया? तो ये लोग कहते हैं इसके बाद रसूलुल्लाह तो वफात पा गए थे, ये दिन दोबारा हुजूर पाक की जिंदगी मुबारक में नहीं आया था तो ईद नहीं मनाई। मैंने कहा जी ठीक हो गया। ये दिन हजरत फातिमा की जिंदगी में, ये दिन हजरत अली की जिंदगी में, ये दिन हजरत हसन की जिंदगी में, ये दिन हजरत हुसैन की जिंदगी में और ये दिन 12 अइम्मा कराम की जिंदगी में, हजरत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर as-सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मोहम्मद मादी, 12 अइम्मा में इनकी जिंदगियों में आया अजी आया। किसी ने ईद गदीर मनाई? आले बैत और सहाबा ने तालीमात पे बनाई, अहकामात बताए, सुनाए, समझाए, खुतबे दिए, कोई इसमें कपड़े पहनना पहनना ना पहनना कुछ बताया? अजी नहीं। तो मेरे भाई इसीलिए हम लोग नहीं मनाते, हमें मामलात नहीं मिलते, हम नहीं मनाते। अच्छा, एक शख्स मुझे कहने लगा कि मौलाना अगर मना भी लें तो खुशी की बात है, इस दिन हजरत अली मुर्तज़ा के हुजूर पाक ने सफाई दी तो खुशी हो गई। तो मैंने कहा इस दिन हजरत उस्मान गनी की शहादत भी तो है। मैं गदीर शुरू करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुरान से आपको गदीर सुनाऊं, बड़े बेहतर अंदाज से, बड़े खुश अलहानी के साथ, बड़े बेहतर अल्फाज के साथ बारगाहे अमीरुल मोमिनीन और बारगाहे जनाब सैयदा में सजदा रेज हुए मेरे वाजिबुल एहतराम भाई मुंतज़र मेहंदी साहिब। मालिक इनके कलम में, इल्म में, अमल में, जुबान में, लहन में मजीद तरक्की अता फरमाए। बिस्मिल्लाह सरकार। बादशाह हुसैन सलामत फरमाए, मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से एक आयत पढ़ी है। खुदा कहता ला यमलिकुन शफा इल्ला मन तखज़ इंद रहमान अहदन, कोई मालिक नहीं शफात का। जरा खुदा का लहजा सुनिएगा, तेवर देखिएगा। ला यमलिकुन शफा, नहीं कोई मालिक शफात का, इल्ला सिवाय। मैं बिल्कुल अरबी ग्रामर के एतबार से भी तर्जमा करो तो यही बने, ला यमलिकुन शफा, कोई मलकियत नहीं रखता शफात की, इल्ला सिवाय, मन अतखज़ इंद रहमान अहदन, सिवाय उस मन के जिसने अल्लाह से वादा लिया हुआ। मैं गदीर पढ़ने लगा हूं और शायद ये जाविया पहली बार मिंबर से इस्तेमाल हो, लेकिन मैं कुरान से गदीर पढ़ने लगा हूँ। बाज बंदे कहते हैं हमें हदीस में गदीर नजर आती है, हमें कुरान में गदीर नजर नहीं आती। तो फिर मेलबर्न में मातमी दस्ते ने इतनी मोहब्बत से ये प्रोग्राम बनाया है, तो फिर आए कुरान से गदीर पढ़ते हैं। मैं हदीस से गदीर का सहारा नहीं लूंगा, मैं किसी अहले सुन्नत किताब का हवाला नहीं दूंगा, किसी शिया किताब का हवाला नहीं दूंगा। कुरान मिंबर पे ले आओ, कुरान से गदीर पढ़ते हैं। खुदा कहता कोई मालिक नहीं शिफात का इल्ला मन, सिवाय उस मन के जिसने अल्लाह से वादा लिया हुआ है। मेरे मालिक हमें खबर है कि तेरा असलूब ये है, तेरा तकल्लुम का तरीका ये है कि तू बाज नाम लेता नहीं, सिर्फ इशारा देता है। मेरे मालिक यहां तूने कह दिया कि कोई मालिक नहीं सिवा तेरे और एक मन के। मेरे मालिक अब तेरे साथ कौन है वो
जो क़यामत वाले दिन शफात करेगा। खुदा ने कहा नाम मैंने भी नहीं बताना, तुमने सिर्फ निशानियों से ढूंढना है। वो कौन है जो शिफात कर सकता है? मेरे मालिक ये मन है कौन? फरमाया कुरान से जाके पूछ। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ऐ अली के खामोश जाकर, क्या तू मुझे बता सकता है ये मन कौन सा है? क्या तू मुझे बताएगा ये मन कौन सा है? क्योंकि मैं गया था अल्लाह की बारगाह में, खुदा ने भेज दिया तेरे पास, तू बता दे वो मन है कौन? मैंने करवानी है शफात, मुझे चाहिए बख्शिश, उसकी बारगाह तक कैसे जाऊं? उसने कहा कोई है जो करवाएगा, नाम उसने नहीं बताया। उसने कहा वो मन है। कुरान तू बता, वो आदम है, वो नूह है, वो इब्राहिम है, वो मूसा है, वो ईसा है, वो मुस्तफा है। मुझे निशानी बता, मैं उसकी दहलीज में जाके झुकूं, उससे शफाअत का तलबगार करूं। खुदा ने कहा, जब कुरान ने कहा कि मुझे भी उसने बताया है, नाम नहीं बताना, इशारा देना है। मैंने कहा तू इशारा दे, मैं पीछे चलूं। कुरान ने कहा फिर आ मेरे पास एक इशारा है। मैंने कहा कौन सा इशारा है? सूरह यासीन से आयत बोल पड़ी, मन सल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कोई शफाअत नहीं करेगा उसके नजदीक, लेकिन एक मन होगा। मैंने कहा यही तो मन ढूंढने के लिए आया था। कुरान ने कहा मेरे पीछे पीछे चलता, मैं तुझे उस मन के दरवाजे पे लेके जाता हूँ। मैं कुरान के पीछे गया। कुरान ने कहा मिनन नास मन यजरी नफ्सुहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और वो जो मन है वो इंसानों में रहता है, जो हिजरत की रात बिस्तर में सोया और उसने मर्जियां खरीद ली। व मिनन नास मन यजरी, इंसानों में एक ऐसा मन रहता है। मैंने कहा तूने इंसानों में बताया, चेहरा तो दिखा, वो मन है कौन सा? कुरान ने कहा तू चेहरा देखेगा। एक और आयत से सर उठाया, फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, क़यामत वाले दिन हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय उस मन के जो अल्लाह का चेहरा। मैंने अभी तक कोई हदीस नहीं पढ़ी, मैं कुरान की आयतों का ताक़ुब कर रहा हूं। आयत कुरान में न हो मैं गर्दन का लहू दूंगा। कुरान ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज फना, बचेगा तो वो जो वजहुल्लाह है। अब कुरान को भी पता था, बंदों ने हिजरत का बिस्तर वाला मन भी नहीं मानना, बंदों ने वजहुल्लाह भी नहीं मानना। कुरान ने कहा मेरे पीछे, एक और आयत ने सर उठाया, उसका मेरे पास भी एक मन छुपा है। मैंने कहा वो मन कौन सा है? मन सल्लज़ी यक़रज़ुल्लाहु क़रज़न हसना, एक ऐसा मन भी है जो अल्लाह को कर्जे देता है। मैंने कहा कुरान वही तो मन ढूंढ रहा हूँ, मुझे बताओ वो मन कौन सा है? एक और आयत ने सर उठाया, उसने कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, क़यामत वाले दिन एक अल्लाह गवाही देगा, एक वो मन देगा जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। मैंने कहा मेरे मालिक दस कर दे, रहम कर दे, तू कुरान में निशानियां दिए जा रहा है, नाम नहीं बता रहा, मुझे नाम ढूंढना है। मौलवी का बिस्तर में भी अली नहीं है, वजहुल्लाह भी अली नहीं है, घर से भी अली नहीं देता। मेरे मालिक नाम बता। फरमाया पैगंबर के दरवाजे पे जा। मैंने रसूल के दरवाजे पे हाथ जोड़े, रसूल का चल मेरे साथ गदीर के मैदान में, मैं तुझे चेहरा दिखाऊं। मैं गदीर में आया, नबी का मालिक कौन है तुम्हारा? मन कुन तो मौला, ये है वो मन। शफात मन करे, कर्जे मन दे, वजहुल्लाह मन हो, गवाहियां मन दे। नबी ने कहा गदीर में, पालानों के मिंबर पे बताया, मन कुन तो मौला। अर्श वाले का ऐलान फर्श पे हो गया। एक ऐलान अल्लाह ने अर्श पे किया था, वो था पहली हुज्जत का, वो था आदम की खिलाफत का। वो ऐलान हुआ था फरिश्तों में, ये हुआ सहाबियों में, वहां भी एक उठा था। यहां फिर एक उठा। अब तो मेरी तरफ रखना, जो वहां उठा था उसने क्या कहा था? उसने कहा तुझे सजदा करूंगा, इससे नहीं करूंगा। इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था।
आज भी आला मदद का कायल है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे सजदा नहीं करूंगा, उसने कहा इसे नहीं करूंगा। क्या था उसके पास? रखो उलमा के सरों पे कुरान। नमाजों की कमी थी, कसरत थी उसके पास सजदों की। हयातुल कुलूम में इमाम मदलसी अलैहि रहमान ने लिखा 6.5 लाख साल की इबादत, 50-50 हजार साल के सजदे, और इनकार भी परवरदिगार का नहीं, इनकार भी किया हुज्जत का। खुदा ने क्या कहा? रुक जा, माफी मांग ले, थोड़ी देर सोच ले, या क़यामत वाले दिन लेके आ जाना, फिर मैं देखूंगा। खुदा ने कहा फखरुज लानत इला यौमिद्दीन, निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। आओ सारे मातमी तौहीद की बारगाह में सजदा करके अल्लाह से पूछे, मेरे मालिक तू गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, तू सत्तारुल अय्यूब है, तो गुनाहों को माफ करता है, तूने इतनी जल्दी से लानती क्यों बना दिया? खुदा ने कहा हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर मैं आज इसे इसकी नमाजों की वजह से माफ कर देता तो कल को बड़े बड़े मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के बादशाह हुसैन सलामत, कल को बड़े बड़े मुनकर, कल को बहुत बड़े बड़े हुज्जतों के मुनकर इबादतों का ढेर लेके आ जाते कि उसने भी इबादतों की वजह से माफी मांग ली थी, हमें भी नमाजों की वजह से माफी दे दे। खुदा ने कहा 6.5 लाख साल की इबादत इसके मुंह पे मार के दुनिया को बताया है, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली और वलीउल्लाह हुसैन साहब। अब मुझे नहीं खबर के कलेजा फट रहा है। चेहरों पे रौनक रखना, चेहरों पे मुस्कुराहट रखना। गदीर डर के नहीं पढ़ी जाती, मनवाने तो मैं आया ही नहीं। अल्लाह ने नबी को भी मनवाने का नहीं कहा, पहुंचा। दूसरा पहुंचा। आज बंदे हमसे कहते नहीं जी मिंबर पे आते हैं तो फिर तबलीग की बात किया करें, कुछ तबलीगी बातें भी किया करें। मैं 2, 4, 6 दिन जितनी देर रोकना चाहो मैं पासपोर्ट तेरे घर रख देता हूँ। मर्जी के मौलवी से कहे मुझे कुरान में दिखा, तबलीग कुरान में एक ही बार आया है, अली की विलायत के साथ। खुदा ने बल्लिग का लफ्ज तबलीग का लफ्ज एक ही बार आया है और वो भी अली की विलायत के साथ। पहुंचा अली। क्या कहने, क्या कहने। बादशाह हुसैन सलामत फरमा 1 घंटा आपने मुसलसल दाद दी थी मेरे भाई। मैं आपको जहमत देने के मूड में था ही नहीं, मैं सिर्फ पैगाम पहुंचाना चाहता था। मेरे भाई ने दाद का खर्च इतना ऊंचा रख दिया। बादशाह हुसैन सलामत फरमा उसने इनकार किया। उसने कहा नहीं, कुरान से पढ़ रहा हूं गदीर। अभी मैं हदीस की तरफ तो गया ही नहीं। अब मैंने कोई किस्सा, कोई कहानी, को वाकया तो पढ़ा ही नहीं। कुरान मिंबर पे लेके आओ। अबलीस ने क्या किया था? उसने अल्लाह का इनकार किया था, हुज्जत का इनकार किया। खुदा ने क्या कहा? माफी नहीं। खुदा ने कहा निकल दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। रात हूं यहां, कल दिन में मेरी फ्लाइट है, कल तक भी जवाब मिले तो आ जाना, फिर भी मुतमिन ना हो दोबारा जहमत देना, फिर आ जाएंगे। कुरान गवाह है कि अबलीस को जब खुदा ने अपनी बारगाह से निकाला तो बारगाह तौहीद के दरवाजे पे खड़ा था।
इफ्तिखार शाह जी यहां से दुआ चाहिए मुझे आपसे। तौहीद के दरवाजे पे खुदा ने कहा क्यों नहीं जा रहा? उसका मुकाबला करूंगा अब आदम का। खुदा ने कहा कैसे करेगा? उसका मैं औलाद आदम को गुमराह करूंगा, इस आदम की नस्ल को बहकाऊंगा। खुदा ने कहा कैसे बहकाएगा? खबर खुदा को भी थी। कौन सी चीज है जो इल्म कुदरत में नहीं? खुदा ने कहलवाया उसे मुंजर भाई ताकि ये कहे और आदम के बच्चों को पता चले कि इसने चैलेंज क्या किया है। उसे क्या चैलेंज किया? कुरान मिंबर पे लेगा। उसने ये नहीं कहा मैं मुसल्ले खींचूंगा, मैं सेहरोफ्तारी का सामान उठाऊंगा, मैं बंदे तवाफ से निकालूंगा। उसे कहा फिर मेरा भी ये अहद है, अगर चैलेंज है तो फिर ऐसा ही है, मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, मैं आदम के बच्चों को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। इधर रखूंगा शिया किताबों का ढेर, इधर रखूंगा सुन्नी किताबों का ढेर। कोई शिया उठेगा तो शिया किताब दिखाऊंगा, कोई सुन्नी उठेगा तो सुन्नी किताब दिखाऊंगा। अहले सुन्नत के मुल्ला अली मुफ्ती कारी अहले सुन्नत ने अपनी किताब के सफा नंबर 258 कनजुल ईमान में लिखा, मदीने की मस्जिद थी, नबी खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी उठ के खड़ा हुआ, उसका या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने अपना चेहरा पे बैठ के सुना, नबी ने अपना चेहरा फेर लिया, रसूल ने अपना चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, बैठ के सुना, बैठ के नबी ने चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, नबी ने रुख फेरा, सहाबी उधर से आया। मुल्ला अली मुद्दला तीसरी बार सहाबी उठ के खड़ा हुआ, अभी रसूल चुप थे, या मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आ गया। रसूल ने कहा और अपना सवाल आपका, उसका मेरा सवाल ये है, मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम। मुल्ला अली मुद्दकी लिखता है, रसूल ने अपनी दाएं हाथ की उंगली को अली की जानिब बढ़ा के कहा हाज़ा अली सिराते मुस्तकीम। नाराए हैदरी। रसूल ने कहा हाज़ा अलीयुन, हाज़ा अलीयुन सिराते मुस्तकीम, ये मेरा अली सिराते मुस्तकीम है। दोबारा बुलाना ना बुलाना, रिस्क मिलता है नजब से। इसका मतलब नबी ने बता दिया सिराते मुस्तकीम अली है। कुरान कहता इब्लीस ने कहा था मैं बंदों को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। हमें अब पता चला इब्लीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वाले सिराते मुस्तकीम से मुराद अगर अली है। तो इब्लीस ने कहा था मैं सिराते मुस्तकीम शुरू करूं। दो तरह के बंदे मुंजर भाई मजलिस में नहीं बोलते। एक वो जिन्हें फजाइल अच्छा नहीं लगता, उनकी जरूरत नहीं। एक वो जिसमें गरूर होता है, मैं अमीर हूं मैं क्यों बोलूं, जिसमें ये बात है उसे एक बात बता दूं, गरीब भी अली करता है। लम्हा लगाएगा मेरा मालिक तकदीर की लाइनें मिटाने के लिए। और जिक्र अली में बोलने का जो तरीका है, मैं अपनी जुबान से नहीं, सलमान मोहम्मदी की जुबान से सुना। एक बंदे ने आकर जनाब सलमान से पूछा था रहा है तो नबी के साथ सोहबत पाई है तूने अली की, तू बड़ा जलील कदर साहबी है, बता इंसान को कितना बोलना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए। सलमान ने यूं सर उठा गया, बेहतर है इंसान चुप रहे, लेकिन अगर बात अली की हो फिर कभी भी चुप न रहे। वहां भी एक उठा, लानती हो गया। गदीर में फिर एक उठा। वल्लाह हुसैन, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर होने की हैसियत से गदीर की राजों में से अभी कुछ राज पढ़े ही नहीं गए। गदीर के राज ही नहीं पढ़ेगा, सिर्फ इतना का मन कुन तो मौला हो, बस इतने सी लाइन में पूरा गदीर बंद रखा हुआ है। अभी तक गदीर खोला ही नहीं गया। 3 बार आया जबरील रसूल के पास, खुदा कहता पहुंचा, रसूल ने कहा रुक थोड़ी देर। गदीर का चौक आया, जबरील का लहजा बदल गया, वो कह रहा या अय्युहर रसूल। अब मुजम्मल नहीं, अब मुदस्सर नहीं, अब
कमली वाला नहीं, अब जुल्फों की कसमें नहीं, अब चेहरे की कसमें नहीं, रख उलमा के सरों पे कुरान। ये जिसे रोका है कौन है? ये है अल्लाह का महबूब। अली की विलायत के मामले में अल्लाह इतना सख्त है, अल्लाह नबी का बहाना बर्दाश्त नहीं करता। तेरा बहाना कैसे बर्दाश्त? रुक, पहुंचा। अब यहां राज और राजों से पर्दा उठाने लगा। यहां क्या राज पड़े गए? यहां अक्सर आपको मिंबर से सुना दिया गया और गलत वजाहत दी गई आपको मिंबर से। प्लान उतरवाए और यहां पे आगे खिताबत में जाकिर में जुमला कह दिया, उन लोगों के प्लान उतरवा दिए जिनके भागने का खदशा था। क्या कहने? बड़े अच्छे तरीके से आपने सुन भी लिया। अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती, तारीख इसकी तस्दीक नहीं करती। पहली बात तो यह है कि रसूल अपने इख्तियारात से वाकिफ थे। प्लान क्यों उतरवाए कि बंदे दौड़ ना जाएं? नबी चाहे कि कोई ना जाए, रसूल चाहे कि कोई ना जाए और वो फिर भी चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी दलील देने लगा सरकार, नबी ने छीन के प्लान अगर उतरवाए तो शरीयत कहती है गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती। छीने हुए मुसल्ले पे सजदा नहीं होता। कायनात की दो हुज्जतें जिन प्लानों पे खड़ी होनी हो, वो प्लान किसी नापाक के उतारे हुए हो। हाँ, उतरे थे प्लान, लेकिन हर उस सहाबी का नबी ने प्लान लिया जिसके दिल में पहले से अली था। बिलाल का प्लान, मिकदाद का प्लान, हुसैफा का प्लान, अम्मार का प्लान उतरवाए नबी ने जिनके दिल में अली वलीउल्लाह था। आओ तुम्हारी किस्मत जगाएं। ये वो नबी है जो इशारा करता अर्श से तख्त आता। आसफ बिन बखिया पलक झपकने से तख्ते पलकीस मंगवा सकता है। ये तो था भी कायनात का नबी। ऊंटों से प्लान, क्योंकि प्लान है ऊंट की निशानी। खुदा और नबी का मुश्तरका मंसूबा था कि अली हर जगह पहुंचे। खुदा ने कहा ना मैंने अर्श से प्लान, ना मैंने अर्श से मेंबर भेजना है, ना तूने फर्श से कहीं मंगवाना है, ऊंटों के प्लान उतार ले। मेरे नबी ने कहा मेरे मालिक ऊंटों के प्लान उतारने में हिकमत क्या है? खुदा ने कहा अरब ऊंट के बगैर सवारी नहीं करते कि जब भी ऊंट देखे इन्हें अली याद आया। पता नहीं कौन कौन सा ऊंट नबी की नजर में था, किस किस ऊंट ने अली के मुकाबले पे आना था। और नबी ने कहा ऊंट पे कोई भी आ जाए अली ना छोड़ना। सज गए प्लान, चला गया कायनात का रसूल, खड़े हुए रसूल प्लान पे। 1.25 लाख बंदा है गदीर के मैदान में। 4000 से ज्यादा किताब गदीर पे लिखी गई। शिया उलमा ने बहुत मेहनत की है। अल्लामा अमीनी साहिबुल गदीर जिन्होंने लिखी ही गदीर है, अल गदीर पे उन्होंने 13 जिल्दें लिख दी। 4,500 से ज्यादा किताब शिया मुहक्किकीन ने, उलमा ने गदीर पे लिखी। रसूल प्लानों के मिंबर पे आए। 1,24,000 जिसने सबसे ज्यादा तादाद लिखी है, जिसने सबसे कम लिखी उसने 80,000 लिखी है। 80,000 सहाबा या एक है 1,25,000 के लगभग सहाबा। 80,000 का क्राउड भी थोड़ा नहीं होता, 1.25 लाख का मजमा भी छोटा नहीं होता। मुझे एक किताब से भी नहीं मिला किसी एक सहाबी ने कहा हो मुझे आवाज नहीं आ रही। एक भी सहाबी ने नहीं कहा। शोर बड़ा है। 7 ऊंट थे उनके, और ऊंट की तो हरकत हमेशा रहती है।
ऊंटों के गर्दनों में अरब बांधते थे घंटियां, रात को चोर चुराए तो घंटी के शोर से मालिक को आवाज पहुंचे। वहां पे अगर 1.25 लाख बंदा है, 1.25 लाख ऊंट, 80,000 बंदा है, 80,000 ऊंट, 80,000 ऊंटों के गले की घंटियां, लोगों का शोर। अब पता चला कि आलिया खुतबा कैसे दे रही थी। उसको कहा रसूल ने, कायनात की हर चीज वहीं पे रुक गई। रसूल ने नबुव्वत के इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कायनात की नब्ज पे हाथ रखा। जैसे मेराज पे निजाम रुका था। सर हिला रहे हो? मैंने कहा जैसे मेराज पे निजाम रुका था। चुप हो गए। मेराज में भी हाथ देखा था, यहां भी हाथ दिखाना। यूं रोका नबी ने निजाम। क्योंकि विलायत नाफज पहले हुई थी। आलम अरवाहीन में यौम अलस्त खुदा ने रूहों से कहा था, विलायत अली को पेश किया, इंसानों ने नहीं। फूलों ने भी कबूल किया, पत्थरों ने कबूल किया। ये बड़ी लंबी बहस अशरा हो जाएगा, किस किस चीज ने कब अली की विलायत को कबूल किया। फूलों में से सबसे पहले गुलाब ने अली की विलायत को कबूल किया। पत्थरों में से सबसे पहले फरोजे ने अली की विलायत को कबूल किया। राज हैं अली की विलायत के। अब उस गली में मैं दाखिल होना नहीं चाहता, आए सीधा सीधा गदीर पे रहे। आलम अलस्त में खुदा ने विलायत नाफज की, रूहों ने कबूल कर ली, अंबिया ने कबूल कर ली। कबूल वहां की थी, इकरार था गदीर में। यार अभी तक मेरी कौम इसी जगह पे रुकी हुई है कि 1.25 लाख सहाबी तो उनमें से फलां ने मानी, फलां ने नहीं मानी। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मानने वाली क्या बात है। 1.25 लाख नबी इकरार करने के लिए आए हुए थे, अर्श पे मलाइका इकरार करने के लिए आए हुए थे। राजों में से राज उठाऊं, बड़े राज अभी पढ़ने बाकी हैं। फुतरस का कसूर सिर्फ परों पे तकब्बुर नहीं था, वो बहुत बड़ा गफार ज़नूब है। इतना छोटा सा तकब्बुर करे और वो इतनी बड़ी सजा दे दे। मासूम फरमाते इसने विलायत कबूल करने में सोचा था, थोड़ा सा तअम्मुल किया। खुदा ने यूं परसी ने हुसैन से पर लेने नहीं आया था, हुसैन के हाथों पे अली और वलीउल्लाह पर नाफज की थी। जहां इकरार था, जहां इकरार करना था रूहों ने। ये अरब के बद्दू नबी की नजर में थे, उनको नहीं मनवाना था। 18,000 आलमीन, 7 जमीनें नीचे, 7 आसमान ऊपर, 18,000 आलमीन। अब ये तो उलमा की बहस है ना, जाके पूछना कि एक आलम में कितनी कायनातें होती हैं, एक कायनात में कितनी कहकशाएं होती हैं, एक कहकशा में कितने सूरज होते हैं, एक सूरज के नीचे कितनी दुनियाएं होती हैं। 18,000 आलम की कायनात की कहकशाएं, कहकशाओं के सूरज की जमीनें, उन जमीनों में एक जगह, उस जगह की कच्ची मस्जिद, और उस कच्ची मस्जिद में बैठ के मौलवी पूछता है कि अली क्या है। तुझे मेरे शहनशाह के इख्तियार ही नहीं पते, तुझे खबर ही नहीं कितने बड़े बादशाह का नाम अली है। तेरे अली वलीउल्लाह पढ़ने से अली बढ़ जाएगा, तेरे छोड़ने से अली घट जाएगा। आदम से लेके आज तक मोमिन अली को मानते जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। अबली से लेके आज तक मुनकर अली को छोड़ता जाए, अली का घटता कुछ नहीं। सारा जमाना अली का